तो जी ये लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में हार्ड एचआरएम सॉफ्ट एचआरएम जो है ना कवर कर लिया था। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 में थोड़े से जो है ना हम लोग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करेंगे। मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, शेयरिंग वर्क हो गया, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप अभी ऐसे ऐसे नाम सुनोगे, ऐसी ऐसी चीजें सुनोगे जो कि आपको मेरे ख्याल में पहले नहीं सुनी हुई, ऐसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मगर पाए जाते हैं। मगर उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कि भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो है आपको एएस लेवल में पढ़ाया जाता है, मगर ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको क्या करवाया जाए, रिवाइज करवाया जाए। तो आज हम बेटा रिवाइज करते हैं हमारे लिए। ठीक है, रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दिस इज द लीगल एग्रीमेंट, दिस इज द लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, दिस इज द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई which which lists down all the terms and condition of the certain job of the certain job such as the duration of the contract, सैलरी, और बहुत सारी चीजें जो है ना इसके अंदर लिखी हुई होती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि सैलरी कितनी देनी है, ड्यूरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, ये सारी बेसिकली चीजें लिखी हुई होती हैं इसके अंदर। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर हो गया हमारे को। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना कुछ जो है ना फैंसी चीजें आती हैं। ये बेसिकली एक जो है ना ये एक डिफरेंसेस चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले डिफरेंस हम लोग मालूम कर ले कि भाई क्या डिफरेंस होता है ऐसा। अच्छा, जरा देखिएगा। एक होता है आपके पास फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक जगह होता है आपके पास टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्सेस, ज्यादा बेहतर रहेगा, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। तो हम लोग इनको देखते हैं कि क्या होते हैं। फुल टाइम बेसिकली क्या होता है भाई, जरा सुनिएगा। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको वीक में जो है ना एक डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ, जैसे एक दिन के अंदर आपने 8 घंटे काम करने हैं, फिर अगले दिन के अंदर 8 घंटे काम करने हैं, तीसरे दिन के अंदर 8 घंटे, तो ओवरऑल जो है ना फुल टाइम आपने जाना होता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि आपने सुबह से जो है ना पहुंच जाना होता है। अगर स्कूल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो सुबह सवेरे 8 बजे अराउंड जो है ना आपको पहुंच जाना होता है। और फिर जो है ना एक 8 बजे से लेके जो है ना ओवरऑल 8 आवर के पीरियड के अंदर जो है ना फिर वो काम कंप्लीट होता है, कुछ 5-6 बज रहे होते हैं उस वक्त। ठीक हो गया। और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, भाई आपने हमारे को हायर तो करा है, मगर हम लेट सपोज हम लोग जो है ना प्रीवियस स्कूल से भी आ रहे हैं, लेट सपोज मैं सिटी स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ एंड देन फिर बिकन में भी पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मैं जब सिटी से आ रहा हूँ बिकन की तरफ, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा। ठीक है, कि मैं 4 घंटे वहां एलोकेट करूँ, 4 घंटे वहां पे एलोकेट करूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक दफा लिख लो बेटा, ये जरा सा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको ये चीज क्लियर है पेपर के अंदर तो बेहतर हो जाएगा, कि आप जो है ना इन फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकोगे पेपर नंबर 42 के अंदर। तो आ जाओ जरा लिखना स्टार्ट करें। फुल टाइम, फुल टाइम इज फॉर अ फुल वर्किंग वीक। क्यों गया? पार्ट टाइम इज एनीथिंग लेस देन अ फुल वर्किंग वीक। अच्छा जी, टेम्पररी और आपका परमानेंट की तरफ आते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट will end with a certain certain time at a certain time, and it will have to be renewed at the end of tenure। बात सुनना जरा। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बहुत दफा बहुत ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। लेट सपोज आप एक फ्रेशी हो, ठीक है, अभी अभी आप जो है ना एज अ फ्रेशी निकले हो, लेट सपोज आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री करी है और आप निकले हो।
अब हम आपको बोलेंगे यार आप जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, ठीक है, आप अभी तो फ्रेश हो ना, हम आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी टास्क होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपकी जो है ना स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस को जो है ना इंडिकेट करेंगे। अब आपको हमने क्या दे दिया, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि भाई 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 2 महीने के अंदर जो है ना आपने प्रूफ करके दिखाना है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप एक वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट हो एक बिजनेस के लिए, कि वो आपको सैलरी के तौर पे जो है ना एज अ फिक्स कॉस्ट एज अ हायर कर ले आपको, ठीक है, कि आप जो है ना इन फ्यूचर बिजनेस को कुछ बेहतर रिटर्न दो। तो पहले आपको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्या आपको पहले एनालाइज कर लिया जाए, ठीक है, एनालाइज करने के बाद जो है ना एज अ टेन्योर एंड करने के बाद या 2 महीने के बाद आपको फिर बताया जाएगा यार आप अब फर्दर कंटिन्यू करोगे या फर्दर कंटिन्यू नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मैं परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कोई फ्रेशी को दे सकते हो, मगर बेसिकली ज्यादातर आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना स्किल्ड एम्प्लॉयज को देते हो। लेट्स सपोज अब मेरे को जो है ना एक 10 साल एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, फाइनेंस का बंदा चाहिए, 10 साल के एक्सपीरियंस, उसने कोई इंटरनेशनल फर्म में काम किया हुआ हो 5 महीने, कुछ 5 महीने डोमेस्टिक फर्म में काम किया हुआ हो। अब उसको मैं हायर करूंगा तो उसको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर तुम टेम्पररी देते हो उसको तो बोलेगा भाई रहने दो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये डिपेंड करता है एक एम्प्लॉय के ऊपर कि वो एम्प्लॉय कैसा है, ठीक है। अब आप हर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो और एक स्किल्ड एम्प्लॉय आ रहा है 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस लेके, आप बोले जी हम आपको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ज्यादा सुटेबल नहीं होता। तो आपने जो है ना ऑन द केस वाइज जो है ना आपने डिसाइड करना होता है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, permanent contract will not have any, permanent contract will not have any, साथ साथ लिखेगा will not have any expiry, expiry dates यानी expiry, and it will continue, and it will continue, and it will continue unless it ends with redundancy, dismissals, resignation और रिटायरमेंट। जब तक आप ना छोड़ दो, जब तक हम ना निकाल दें, जब तक कि आप रिजाइन ना कर दो, जब तक कि आप रिटायरमेंट ना ले लो, जब तक कि आप हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहोगे, ये आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्या होता है, आपने पढ़ लिया परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और आपने पढ़ लिया टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम पढ़ लिया, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट पढ़ लिया। अब इनको क्या करवाया जाता है, इंटीग्रेट करवाया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूँ यार मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेम्पररी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं आपको बोल सकता हूं मैं आपको परमानेंट फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आप इंटीग्रेट करके जो है ना किसी को ऑफर करते हो कि भाई आपको परमानेंट काम करना है मगर पार्ट टाइम करना है, या टेम्पररी काम करना है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मगर फुल टाइम करना है, तो पॉसिबल है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर भी लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी लिख लेते हैं हम लोग, साथ में लिखिएगा। चल भाई आ जाओ टेक्स्ट, अच्छा आ जाओ। द कंपनी, the company can initially offer the new employee with the full time with the temporary, समझ आ रहा है, टेम्पररी। फुल टाइम इसको आप बुला रहे हो 8 घंटे आके काम करना है मगर टेम्पररी है, 2 महीने के बाद हम लोग आपको बताएंगे, मगर फुल टाइम करना है आपको, ठीक है, फुल टाइम विथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, जो भी हम लोग ने डिस्कस करा, क्या आप जो है उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेट कर सकते हो इस टेम्पररी पीरियड में, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई इफ इट्स अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो आपके जो है ना स्टैंडर्ड के ऊपर आता है तो अब आप जो है ना उसको फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दोगे। फुल टाइम अभी टेम्पररी दिया हुआ है, अगर वो अप टू द स्टैंडर्ड काम करता है तो फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। So later the full time permanent contract, full time permanent contract can be issued but temporary contract doesn't provide the
जॉब सिक्योरिटी जब आप शुरू में दोगे तो जॉब सिक्योरिटी उसको नहीं मिलेगी, और शायद जो है ना 2 महीने से पहले ही ना कहीं और जॉब ढूंढ के बैठा हो, 2 महीने की टेन्योर यहाँ कंप्लीट करे और वो आगे भाग जाए। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हम बोले फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी हो सकता है, मगर हम लोग अगली क्लास में वो भी डिस्कस कर रहे होंगे लेक्चर नंबर 4 में।